This is the last topic in this chapter. Now this is all clear regarding this yoga, importance, elements, asanas, then pranayam. After pranayam, there is a different last में आपको topic में आपको different yoga के आपको आसन्स हैं, ठीक है, उसमें different 7-8 आसन्स हैं. उनको कैसे हम करते हैं, what is the benefit of that asanas, that is all in this. Sukhasanas, this is a pleasure pose, ठीक है, where we relax our mind, depression को हम दूर करते हैं, reduce fatigue, बैक एंड एक को हम दूर करते हैं. देन देयर इज ए ताड़ासनास, ठीक है, उसमें हाइट के लिए इट इज वेरी बेनिफिशियल. उसमें आप अपनी बॉडी को अपवर्ड पुल करते हैं, ठीक है. देन पद्मासन, इसको हम लोटस पोज भी बोलते हैं. इट इज ए गुड फॉर डाइजेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी आपके करते हो, डाइजेशन सिस्टम को हम इंप्रूव करते हैं. कोई भी आपका यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, बैक एक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको कुछ एक चीजें योगा से रिलेटेड ये पता होनी चाहिए कि व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग एनी आसनास, जो हमारा पोस्चर होता है सीटिंग का, स्टैंडिंग का, वो कैसा होना चाहिए. व्हाइल यू आर इन सीटिंग पोजीशन, यू हैव टू सिट कंफर्टेबली, ठीक है, और आपका जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन, शोल्डर ओपन होने चाहिए, ठीक है. ये आपको सीटिंग पोस्चर आपका होना चाहिए while you are doing any yogic asanas. आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए. अगर आपकी सीटिंग पोजीशन प्रॉपर होगी देन यू विल डू दैट पर्टिकुलर आसनास इजिली. इसी में आपको सशंख आसनास है, दैट इज बेंड बोथ नीज, ठीक है, अपर बॉडी को लीन फॉरवर्ड करना है आपने ग्राउंड पे. इट इज वेरी इजी टू डेमोन्स्ट्रेट. ये जितने भी आसन हैं कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. इफ यू आर डूइंग डेली बेसिस दिस ऑल आसनास, आप कोई भी नॉर्मल आसन ले लो जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन डू 2 or 3 सीटिंग आसनास एंड 2 or 3 स्टैंडिंग आसनास एंड मास्टर ओवर दैट पर्टिकुलर आसनास. डेली उसको करो, उसकी मास्टरी करो और आप अपने आप देखोगे आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है. आप उसको कितने अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, कितने टाइम तक आप उसको कर रहे हो, आपको उसको कब करना है. रूटीन में आप एक अपना टाइम शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग और इवनिंग, व्हेनेवर यू फील आपके पास टाइम है, यू जस्ट डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. रिगार्डिंग आसनास ले लो, आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई गेम ले लो, कोई भी एक्टिविटी आप ले लो, फिटनेस की ले लो आप. वन थिंग इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड योर बॉडी क्या है. बॉडी का जो आपका मेन क्या है, मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज. सिंपल है. अगर आप अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपने किसी भी काम में वर्कआउट नहीं करोगे तो व्हाट हैपन, यूज एंड डिसयूज. इफ यू आर यूजिंग आवर बॉडी तो वो आपको और स्ट्रेंथन करके आपको लॉन्ग लाइफ में आपके लिए क्या करेगी, इट विल हेल्पफुल यू इन एजिंग. अगर हम लोग कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करते हैं तो व्हाट हैपन, आफ्टर फ्यू इयर्स फैट्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक. नाउअडेज वन मेजर प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग दिस मोबाइल, लैपटॉप. अगर आज की डेट में आप कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल जाओ, आपको वहां पे 90% जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज रिगार्डिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, बैक एक. व्हाई, बिकॉज आवर लिविंग स्टैंडर्ड, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जस्ट ओनली फॉर टेकिंग आवर मील वी आर सिटिंग इन चेयर, ठीक है, हम बाहर डाइनिंग अपने रूम में चल जाते हैं. अदरवाइज थ्रू आउट द डे वी आर ऑन बेड. आपका जो पोस्चर हो गया है, मोबाइल्स के साथ अगर आप बिजी हैं, लैपटॉप के साथ बिजी हैं, आप कहीं भी आज की डेट में चल जाओ, जितने भी आपके सेंटर्स हैं फिजियोथेरेपिस्ट के, वहां पे मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है. और उसका मेन रीजन ओनली दिस मोबाइल.
पहले इसको हम बोलते थे ना लैपटॉप डेस्क, पहले सबसे पहले जब इन्वेंट हुआ था तो जिसने इन्वेंट किया था उसने बोला था कि हमने एक डेस्कटॉप बना दिया कि हर डेस्क पे वो लगेगा। फिर लैपटॉप हो गया, हर बैग में होगा वो। अब मोबाइल हो गया, हर हाथ में हो गया। और ये आप ये कैन यू इमेजिन कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑनवर्ड किड्स स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग दिस। उनके हाथ पे सुबह से फोन ही होता है, क्लासेस लग रही हैं, फिर उसके बाद आपने वर्कआउट करना है, अपना काम करना है। तो ये चीजें स्लोली स्लोली व्हेन दे 3, 4, 5 years क्या होगा, आपकी एक्टिविटी फिजिकल तो खत्म है, उसी पे गेम देखनी है, उसी पे आपने कार्टून देखने हैं, उसी पे सब कुछ करना है। तो अगेन एंड अगेन आप लोगों को ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स इन योर होल, जो आपका बहुत बिजी शेड्यूल है उसमें से आप 20 to 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए, अपना कुछ वर्कआउट करिए। That will helpful you in your future whenever you are going for any profession, any job. लाइफ में अगर आप कोई भी काम करोगे आपको उस टाइम पता लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में अगर कोई वर्कआउट किया है, फिटनेस अपनी की है, तो that will help you. This is all regarding today's. And one thing more, Tuesday is your test, that is regarding on the unit 10. ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल।